वेलकम स्टूडेंट्स। तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पीटीबी की जो न्यू बुक आई है ये हमने स्टार्ट की हुई है मैथ की। चैप्टर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 जिसमें एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है, 2.2 कंप्लीट हो चुकी है, 2.3 कंप्लीट हो चुकी है। आज हम 2.4 स्टार्ट करने लगे हैं। तो बच्चों यहाँ पे 3 से 4 रूल्स हैं, पहले इनको समझें फिर हम इसके आगे क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बच्चों जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। तो इसमें ये 3-4 रूल्स हैं, पहले इनको देखें फिर हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। यहाँ पे पहला जो रूल है ये है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या होता है कि अगर log ऑफ b यानी कि x log x क्या है, यहाँ पे उसकी बेस में b हो, इसमें भी b हो और यहाँ पे y है, तो दो लोग माइनस हो रहे हो तो देखिए यहाँ पे भी जो वैल्यू हो ना इसमें बेस में b जैसे सेम है तो ये सेम लिखेंगे हम इसको b, और बाकी यहाँ पे x और y इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो जब भी दो लोग माइनस हो रहे होंगे हम उनको डिवाइड कर देंगे। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि अगर दो लोग इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ पे बेस में सेम वैल्यू b है तो यहाँ पे log ऑफ b x का अलग log हो जाएगा। प्रोडक्ट हो रहा हो तो दो लोग प्लस हो जाते हैं, यानी कि प्रोडक्ट हो तो फिर वो प्लस में चेंज हो जाता है, प्लस log ऑफ b और यहाँ पे साथ y आ जाएगा। आखिरी इसमें जो रूल है, एक रूल और है, वो हम क्वेश्चन जब करेंगे चेंज ऑफ बेस रूल, तो वो मैं जब उसका वो एक पार्ट में यूज़ होगा उस टाइम आपको बताऊंगी कि चेंज ऑफ बेस रूल क्या होता है। बट अभी यहाँ पे देखें पावर रूल क्या होता है। अगर log ऑफ b x पावर n है, किसी भी नंबर की पावर हो तो पावर पीछे आ जाती है, यानी कि शुरू में उस log के पावर शुरू में आ जाएगी। log ऑफ b x ये इसी तरह लिख देंगे, ये इंडेक्स वाली वैल्यू जो भी हो ये इसी तरह लिखेंगे, बाकी log ऑफ x आ जाएगा। एक और चीज़ यहाँ पे, एक और इम्पोर्टेंट आपने पॉइंट याद रखना है कि log ऑफ a यहाँ पे इंडेक्स में और बेस में सेम वैल्यू आ जाए फिर उसका आंसर 1 होता है। अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है तो आंसर 1। अगर यहाँ पे 3 a की वैल्यू यहाँ भी 3 है तो फिर भी आंसर 1 ही होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अब मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बता रही हूँ इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो बच्चों आपने ये याद रखना है log ऑफ 10, अगर log 10 का लेंगे तो 0 होगा। इसी तरह अगर log ऑफ 1 लें तो उसका आंसर भी 0 होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। इसके अलावा ये देखें, अगर इस तरह से नंबर है log ऑफ 10 और यहाँ पे 10 है तो इसका आंसर 1 होता है। दो नंबर सेम आ जाए ना, जैसे यहाँ 10 था यहाँ पे 10 तो इसका आंसर 1 होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आगे हमने एक दो क्वेश्चंस में अप्लाई भी करना है, बट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो मैंने स्टार्ट में बता दिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, इसमें विदाउट कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करना। हमने जो लाल ऊपर देखे क्वोशंट, प्रोडक्ट और पावर रूल, उनकी हेल्प से हमने क्वेश्चंस को करना है। एवेल्युएट द फॉलोइंग। अब यहाँ पे देखें दोनों लोग की बेस सेम है ना, जैसे वहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई, ये देखें ला बताया, दोनों में बी सेम, एक्स और वाई माइनस हो रहे हो तो फिर दो लोग क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाती हैं। अब यहाँ पे देखें हम log 2 इनके यानी कि इंडेक्स सेम थे, इसी तरह लिख लिया, और लोग डिवाइड हो रहे थे, सॉरी माइनस हो रहे थे, इस वजह से हमने इसको डिवाइड, क्वोशंट रूल को हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। क्वोशंट रूल को अप्लाई करते हुए हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया है। अब हम यहाँ पे इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखें कटिंग अगर करें तो 9 2s होता है 18, तो यहाँ पे 2 आ गया, यानी कि ये वैल्यू क्या बन गई, log 2 और यहाँ पे भी 2 आ गया। और ये चीज़ भी मैंने आपको बताई है कि अगर यहाँ पे a और यहाँ पे a हो, सेम वैल्यू हो, तो फिर इसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो log 2 इंडेक्स में भी 2 है, सो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। इसकी बेस 2, यहाँ पे log भी 2 है तो फिर इसका आंसर 1 होगा। नेक्स्ट है देखें बच्चों पार्ट नंबर 2। इसमें देखें दो लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सॉरी प्लस हो रहे हैं। प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, अगर प्लस हो रहे हो तो क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों की बेस भी सेम है, log 2 है, इसको लिख लेते हैं। दो लोग प्लस हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से प्लस हो रहे थे, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 64 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 128। 128 के अब हमने बनाने हैं इस तरह से फैक्टर्स। तो 2 6 आर 12, 2 4 आर 8, 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, 2 6 आर 12, 2 8 आर 16 और फिर 2 4 आर 8,
टू टूज आर 4 और 2 1s आर 2। अब 128 2 की पावर क्या बनती है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 128 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 7 लिख सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट पता है डायरेक्ट लिखते हैं, इस तरह से फैक्टर्स ना बनाएं, बट मैंने आपको समझाने के लिए बच्चों बना दिए हैं। अब यहाँ पे पावर रूल का यूज़ करते हैं। मैं एक दफ़ा आपको पावर रूल दिखाती हूँ। देखें पावर रूल क्या है, अगर पावर यहाँ पे हो तो फिर वो श्लोक से पीछे यानी कि शुरू में आ जाती है। तो यहाँ पे भी इसी रूल को हम अप्लाई करते हैं। पावर ये 7 शुरू में ले आए, 7 इसी तरह, फिर लॉग यहाँ पे बेस 2 लॉग ऑफ 2, ये वैल्यू रह गई। और अगर ये सेम आ जाए तो इसका आंसर भी मैंने आपको बताया है क्या होता है, 1 होता है। सो 7 1s आर 7, तो इसका आंसर 7 आ जाएगा। यहाँ पे सिंस करके साथ ये प्रॉपर्टी लिख दें। अगर इसमें बेस ए और लॉग ऑफ ए हो तो इसका आंसर 1 होता है। इस वजह से इसका आंसर हमने 1 लिखा। सो इस पार्ट का आंसर 7 आ गया। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 3 करते हैं। अब इस पार्ट में देखिए बच्चों, अब यहाँ पे आ गई है पावर भी, शुरू में पावर भी आ गई है और माइनस है। माइनस है तो आपको पता है हम क्या कर देते हैं, दो लोग्स को डिवाइड कर देते हैं। लेकिन पावर आ जाए तो फिर उसमें थोड़ी सी वो कॉम्प्लीमेंट हो जाती हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 3 ख़त्म करने के लिए ना इस पावर को, क्योंकि इसमें नंबर के अंदर शुरू में भी एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1/3 इसी तरह मैंने लिख लिया। log 3 और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2/3। इसी तरह 18 के अगर आप फैक्टर्स बनाएंगे तो 18 के फैक्टर्स बनेंगे 2 × 3/2, ये 18 के फैक्टर्स बन गए। अब हम इस पे लगाते हैं पावर रूल। पावर शुरू में आ जाएगी यानी कि इस log से पीछे आ जाएगी। 1/3 पावर इधर आ गई, बाकी क्या रह गया, log यहाँ पे 3 log ऑफ 2, यहाँ पे देखें माइनस। अब यहाँ पे दो लोग मल्टीप्लाई हो रहे हों तो क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। मैं इस प्रॉपर्टी को यूज़ करती हूँ। log ऑफ 2 यहाँ पे हम 3 लिख देंगे साथ, फिर प्लस log ऑफ 3/2 और यहाँ पे इसके साथ भी हम 3 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे 3 था दोनों में। इस तरह मैंने इसको लिख दिया। अब ये वाला 3 तो बच्चों यहाँ पे कैंसल आउट हो गया, बाकी क्या रह गया, log ऑफ 2 और यहाँ पे 3 लिखेंगे। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस साइन चेंज कर देगा, log ऑफ 2 यहाँ पे 3 प्लस माइनस माइनस log ऑफ 3/2 और यहाँ पे 3। अब यहाँ पे अगेन पावर है ना, पावर को शुरू में ले आते हैं। यहाँ पे पावर रूल हम अप्लाई करने लगे हैं तो इस वैल्यू को पहली और दूसरी वैल्यू में तो कोई चेंजेस नहीं आनी। log ऑफ 2 यहाँ पे 3, यहाँ पे log ऑफ 2 और 3, यहाँ पे पावर शुरू में आ जाएगी 2 log ऑफ 3 और यहाँ पे साथ 3 लिख देंगे। अगर अब आप लोग इस पे गौर करें बच्चों तो ये और ये तो सेम वैल्यूज़ हैं, तो प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, कैंसल आउट, बाकी क्या रह गया, ये रह गया। और इसमें देखें -2 मैंने इसी तरह लिखा, यहाँ पे देखें 3 और यहाँ पे भी 3 सेम हो तो इसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। सो -2 आ जाएगा इस पार्ट का आंसर। नेक्स्ट है इसके अंदर बच्चों पार्ट नंबर 4, इसको हल करते हैं। अब यहाँ पे भी देखें मल्टीप्लाई नंबर आ रहा है तो इसको हम पहले पावर्स में चेंज कर लेते हैं। ये मैंने इसी तरह लिख लिया 2 log 2 और इस 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं 5/2। तो ये वाला तो 2 log 2 मैंने इसी तरह लिख लिया। यहाँ पे लगाते हैं पावर रूल, पावर log के पीछे आ जाएगी यानी कि इस log के शुरू में आ जाएगी, 2 log 5 रह गया। अब इन दोनों के अंदर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, बाकी क्या रह जाएगा, log 2 प्लस log 5 रह जाएगा। और दो लोग प्लस हो रहे हों तो प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं हम, दो लोग प्लस हो रहे हों तो क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे 2 × 5 लिख देंगे, इसको प्लस हो रहे थे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इसी तरह और 5 2s आर 10। और मैंने ये चीज़ आपको स्टार्ट में बताई थी कि log ऑफ 10 इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर 1 होता है। देखिए मैंने स्टार्ट में बताया था, सॉरी मैंने यहाँ मिस्टेक की है बच्चों, मैं आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, स्टार्ट में मैंने शायद गलत लिख दिया था। log ऑफ 10 1 होता है, ये MCQs में पूछा जा सकता है, आपने इसको करेक्ट कर लेना है। log ऑफ 10 इसका आंसर 1 होता है। तो यहाँ पे जब मैं इसको पुट करूँ तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूँगी, 1 आ जाएगा और 2 1s आर 2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 5 करते हैं। अब इसमें देखिए बच्चों, यहाँ बेस 4 है, यहाँ पे 5 है, तो हम इसकी भी पावर्स बनाएंगे और शुरू में नंबर मल्टीप्लाई भी हो रहा है, इस वजह से भी। तो इस log 4 को मैंने इसी तरह लिख लिया और 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। बेशक आप इस तरह से फैक्टर्स बना लें अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता। तो इसी तरह 2 log 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 पावर 2, और यहाँ पे ये वाला 5 हम इसी तरह लिख देंगे। अब हम यहाँ पे पावर रूल को यूज़ करेंगे 1/3, इसी तरह पावर शुरू में आ जाएगी log 4, और यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी पावर शुरू में ले आए तो यहाँ पे 2 पावर शुरू में आ गई, वो भी 2 थी, और बाकी क्या रह गया log 5, और यहाँ पे 5 रह गया। और अब देखें यहाँ पे ये 3 कैंसल आउट हो गया, बाकी ये रह गया। अगर यहाँ पे सेम नंबर आए तो इसका आंसर 1 होता है। यहाँ पे 2 2s are 4, सेम नंबर आ गए ना, log 5 बेस 5 है, तो इसका आंसर भी 1। तो 4 1s are क्या हो जाएगा, 4, और 4 में 1 ऐड करें तो 5 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये पार्ट नंबर 5 था। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसका क्वेश्चन 1 का जो लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6, इसमें देखें यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी बेस इसकी 3 है, तो सेम बेसिस हों तो 2 नंबर्स प्लस हो रहे हों, हम उनको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। क्योंकि देखिए इसमें शुरू में कोई और नंबर मल्टीप्लाई में नहीं था, इसलिए डायरेक्ट पहले ही रूल अप्लाई कर देंगे। तो 2 नंबर्स मल्टीप्लाई थे, प्लस हो रहे थे, इस वजह से मल्टीप्लाई। अब हम इस नंबर का पॉइंट ख़त्म करते हैं, तो पॉइंट के बगैर इस नंबर को यानी कि इस तरह से लिख लेंगे। फिर क्या रूल होता है कि पॉइंट की जगह पे 1 लगा लेते हैं, पीछे जितने नंबर्स होते हैं उतने 0, 2 नंबर थे इस वजह से मैंने 2 ज़ीरोज़ लगा दिए। यहाँ पे मैं इस log 3 को इसी तरह लिख लूँगी, यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई और 25, 4 जार क्या होता है 100, तो यहाँ पे रह गया 1/4, ऊपर 1 और यहाँ पे 4 रह गया। मज़ीद अब इस 4 की इस 12 के साथ कटिंग की जा सकती है। 4 3s are 12 और 3 1s are 3। अब देखें यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, सेम नंबर्स आ जाएं तो आंसर क्या होता है, आंसर 1 होता है। सो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो बच्चों नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है, राइट द फॉलोइंग इनटू सिंगल लोगरिथम। आपके पास 2 या 3 या जितने भी लोग गिवन है, आपने आंसर एक सिंगल लोग में कन्वर्ट करके लेके आना है। तो प्रॉपर्टीज़ वही हैं जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई, क्वोशंट रूल बताया है, प्रोडक्ट रूल बताया है, पावर रूल बताया है। वही प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए हम इन क्वेश्चन को भी हल करेंगे, आंसर सिंगल लोग में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर मैं एक आपको मेन टेक्निक बता दूँ या मेन पॉइंट समझ लें। वो आप पॉइंट क्या है, देखें जब भी किसी log से पहले कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होगी तो आपने हमेशा पहले सबसे पहला स्टेप क्या करना है, उसको पावर में लेके जाना है। तमाम पार्ट्स में यही रूल अप्लाई करेंगे। अगर कोई नंबर पहले मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो हम उसको पावर में लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे देखें पावर रूल यही होता है ना, अगर यहाँ पे पावर है तो हम उसको ऊपर लेके जा सकते हैं, अगर ऊपर पावर है तो हम फिर उसको log से पीछे शुरू में लेके आ जाते हैं। तो log 25 था, अब ये वाला अगर मैं पावर यहाँ ले जाऊँ तो ये 1/2 हो जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ हो तो फिर शुरू में आती है 1/2 हो जाता है। अब यहाँ पे भी log 3, इसको ऊपर इसकी पावर में ले जाएं तो ये 3 पावर 2 हो जाएगा। और इस 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 पावर 2 और यहाँ पे 1/2। और इसको अगर देखें तो 3 पावर 2 कितना होगा, 9 हो जाएगा। मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ पे इस तरह से बच्चों। तो ये तो इससे कैंसल आउट हो गया और यहाँ पे क्या रह गया, log 5 और यहाँ पे log 9। अब हम इसको इजीली सिंगल log में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 log प्लस हो रहे हों तो क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 5 मल्टीप्लाई 9। तो नेक्स्ट हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 5s are 45। तो ये इस तरह एक सिंगल log में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है। अब इसमें log 9 और log 1/3 है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है यानी कि पावर नहीं है शुरू में, तो हमने सिंपल प्रॉपर्टी अप्लाई कर देनी है। 2 लोग माइनस हो रहे हैं तो हम इनको डिवाइड कर देंगे, प्रॉपर्टी यूज़ कर दी मतलब ला यूज़ कर दिया। 9 है, 1/3 को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये 3/1 हो जाएगा, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई 27/1, तो 1 पे डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आएगा। तो इस तरह से ये एक सिंगल log में कन्वर्ट हो चुका है।
नेक्स्ट है बच्चों पार्ट नंबर 3। अब इस पार्ट में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये पार्ट थोड़ा सा बाकियों से डिफरेंट है। इसमें हमने एक नई प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, जो कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि एक प्रॉपर्टी लॉग की रह गई है, वो मैं आपको क्वेश्चन के वक्त बताऊंगी थी। चेंज ऑफ बेस रूल हमने इस क्वेश्चन के अंदर वो यूज़ करना है। क्यों यूज़ करना है? देखिए, दो लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद भी रखना है। ये मैं आपको पहले बता दूं कि अगर दो लोग ए लोग बी मल्टीप्लाई हो रहे हो ना, तो हम कभी भी उनको ए प्लस बी नहीं लिख सकते। लेकिन अगर ए प्लस बी हो तो हम मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। इस वजह से हम यहाँ पे कौन सा रूल यूज़ करेंगे? चेंज ऑफ बेस रूल। वो रूल क्या होता है? देखें बच्चों, अगर आपके पास यहाँ पे इंडेक्स में यहाँ बेस बी log ऑफ एक्स है, चेंज ऑफ बेस रूल क्या होता है कि मैं दोनों डिवाइड में ले जाती हूँ, log मैंने लिख लिया, बेस मैंने चेंज करनी है, मैंने इसकी बेस भी ए कर ली, इसकी बेस भी ए कर ली, बाकी क्या रह गया? एक्स और बी रह गया। इसकी पावर में एक्स लिख देंगे और इसकी पावर में यानी कि बी लिख देंगे। पावर तो बेसिकली नहीं बनती, ये बनता है log एक्स, नीचे ए आता है, ये log बी और यहाँ पे नीचे ए आ जाता है। यही अब यहाँ पे इस पे अप्लाई करेंगे और इस पे। अब क्या करते हैं, हम एक पे अप्लाई करते हैं, दूसरे पे नहीं करते। लेकिन सबसे पहले पावर है ना, पावर को शुरू में ले आए, 2 शुरू में आ जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा? log ऑफ बी और यहाँ पे 5। इसमें भी पावर शुरू में ले आएंगे, 3 शुरू में आ जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा? log ऑफ 5 और यहाँ पे ए। अब ये दो नंबर्स तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 2s आर मल्टीप्लाई कर लें, क्या आ जाएगा? 6। बाकी मैं इसी तरह लिखती हूँ, log ऑफ बी और यहाँ पे 5, और ये क्या है? log ऑफ ए और यहाँ पे 5। इस पे मैं चेंज ऑफ बेस रूल या लॉ कह रहे हैं, चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई करने लगी हूँ। 6 इसी तरह डिवाइड में ले जाएंगे, यहाँ पे भी log लिख लेंगे, यहाँ पे भी log लिख लेंगे। अब मैं जो बेस चेंज कर रही हूँ ना, वो इधर a है, मैं इधर भी a बनाऊंगी, a यहाँ पे भी मैंने a लिख दिया, बाकी अब यहाँ पे b और 5 रह गया, तो ये log ऑफ b हो जाएगा और ये log ऑफ 5 हो जाएगा। होप्स हो आपको इस चेंज ऑफ बेस लॉ की समझ आ गई होगी। इसी तरह मैंने इसको अप्लाई किया है, जैसे मैंने यहाँ एक्सप्लेन भी किया है, log ऑफ यहाँ पे a और 5, तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा। इस तरह अब ये एक सिंगल log में कन्वर्ट हो चुका है, 6 log b और यहाँ पे 7 a आ जाएगा बेस में। तो ये इस तरह से बच्चों हमने इसको सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट कर लिया है। प्रॉपर्टी क्यों नहीं अप्लाई की? क्योंकि जब भी दो लोग मल्टीप्लाई हो रहे हो प्लस में नहीं लिखे जा सकते, लेकिन अगर प्लस में हो तो फिर मल्टीप्लाई में उनको लिखा जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है। इसमें देखें बच्चों, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना नंबर, तो हमने सबसे पहला स्टेप इसको पावर में लेकर जाना है। log ऑफ एक्स यहाँ पे 3, ये नंबर इसकी पावर में चला जाएगा और इसको सेम इसी तरह लिख लेंगे। दोनों की बेस सेम है और दो लोग प्लस हो रहे हैं, तो हम इनको क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई, यहाँ पे इनकी बेस सेम है 3, तो दो लोग ऐड हो रहे थे तो मल्टीप्लाई हो गए। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 करते हैं। नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर 5 है, ये भी बहुत ही आसान सा पार्ट है। अब पहला जो इसमें ये देखें, पहला जो log है ना, इसके साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सबसे पहला स्टेप कि इसको पावर में लेकर जाएं, x पावर 4 हो जाएगा और बाकी दोनों में तो कोई पावर नहीं है, इनको एज इट इज़ ही लिख लेना है जैसे मैंने लिख दिया है। अब दो लोग जो प्लस हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे और जो माइनस हो रहा है उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे अब इसको लिखती हूँ, ये प्लस हो रहे हैं ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक्स पावर 4 जी, ये माइनस हो रहा था, इस वजह से इसको डिवाइड कर देंगे। बेस देखें इन सब की 5 थी, तो यहाँ पे इसके साथ 5 लिख देंगे। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में वैल्यू गिवन है 2 नेचुरल log ऑफ ए प्लस 3 नेचुरल log ऑफ बी -4 नेचुरल log ऑफ सी। बच्चा यहाँ पे मैं आपको एक और बच्चों यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता दूं कि कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम में क्या फ़र्क है। देखें, ये होता है कॉमन लॉगरिथम, इसको पढ़ते हैं, यहाँ पे इसकी बेस 10 होती है, यहाँ पे 10, तो इसका आंसर 1 होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो ln होता है ना, इसको नेचुरल लॉग पढ़ते हैं। अगर इसी लॉग में यहाँ पे बेस ई आ जाए ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे ई हो, तो फिर ये ln ऑफ ई पढ़ते हैं, यानी कि नेचुरल लॉग, तो फिर इसका आंसर आपके पास 1 होता है। ये एक इम्पोर्टेंट MCQs भी है कि नेचुरल log ऑफ 10 उसका आंसर 1। नेचुरल log देखें ना,
log ऑफ 10 इसका आंसर 1 होता है और log ऑफ e इसका आंसर नेचुरल log ऑफ e इसका आंसर 1 होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है जो आपने याद रखना है। ये कॉमन लोगरिथम होता है और ये नेचुरल लोगरिथम होता है। कॉमन लोगरिथम की बेस 10 होती है। नेचुरल लोगरिथम में इसी log की बेस अगर e हो तो फिर उसको नेचुरल लोगरिथम पढ़ा जाता है। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन में देखें प्रॉपर्टी तो वही यूज़ करनी है हमने जैसे पहले की है। पावर है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसको पावर में ले जाएंगे। तो इसमें भी ln ऑफ b और 3 इसकी पावर में चला जाएगा। ln ऑफ c और 4 मल्टीप्लाई था, शुरू में पावर में चला गया। सेम वही प्रॉपर्टी यहाँ पे जस्ट आपने ln ऑफ लिख देना है, ln यानी कि नेचुरल लॉग। दो नंबर्स ये जो प्लस हो रहे हैं इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और जो माइनस हो रहा है इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये इसका आंसर होगा। तो इस लेक्चर में बच्चों मैंने करवा दिए हैं आपको 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। बाकी क्वेश्चंस इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।